जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ हो? अपनी तैयारी कर रहे हो अच्छी तरह से? ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अपनी हिंदी विषय से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि की क्लासेस चल रही है। उन क्लासों के अंदर अपनों ने यण संधि के उदाहरण किए हैं, जिनमें यह से पहले आधा अक्षर आता है और वह से पहले आधा अक्षर आता है, तो वो यण संधि का क्या होता है? उदाहरण होता है। इन उदाहरणों को अपनों ने क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद में अपने रह से पहले आधा वर्ण आएगा तो उसका सूत्र क्या होगा, उसके कौन से उदाहरण होंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन सब को आज मैं करवाऊंगा। तो आप अपनी नोटबुक तैयार रखें। उस नोटबुक में आप इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जो बात बताई जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको आपको अच्छी तरीके से तैयारी के साथ, बिल्कुल मन के साथ, लगन के साथ उसको सुनना है। बड़ी शिद्दत से आपको तैयारी करनी है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। साथियों, अपने कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो YouTube चैनल है हिंदी ज्ञान संग्रह, इसको आप शेयर कीजिए और जो भी आपको समस्याएं आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो इसी कड़ी में मैं अपनी क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। अपनी संधि चल रही थी यण स्वर संधि। इसमें अपनों ने दो सूत्र कर लिए। वो दो सूत्र कौन से थे? ई या ई स्वर का मेल एस मान स्वर के साथ हो। ई या ई स्वर का मेल एस मान स्वर के साथ हो तो ई या ई होता है वो किस में बदलेगा? ये में। उसके बाद में दूसरा सूत्र अपनों ने किया है ऊ या ऊ स्वर का मेल एस मान स्वर के साथ हो। किसके साथ हो? एस मान स्वर के साथ हो तो आपका ऊ या ऊ होता है वो किस में बदलेगा? वह में बदलेगा। इसी कड़ी में मैं तीसरा सूत्र रखने जा रहा हूं। तीसरा सूत्र आएगा आपका री स्वर का मेल एस मान स्वर के साथ हो। री स्वर का मेल एस मान स्वर के साथ हो तो आपका री होता है वो किस में बदलेगा? रे में बदलेगा। किस में बदलेगा? रे में। तो अपने इसके महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर पित्राज्ञा। अब देखो, ये जो आपका त्रय होता है ये किससे मिलकर बनता है? तय के साथ रे से। आपका त्रय होता है तो वो किससे मिलकर बनता है? तय के साथ रे से मिलकर बनता है। तो रे से पहले क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है। आधा वर्ण आ रहा है तो संधि कौन? आधा अक्षर आ रहा है तो संधि कौन सी बन गई? यण स्वर संधि बन गई। आगे मात्रा देखते ही आपको दीर्घ संधि नहीं करनी है। ये यण संधि का क्या है? उदाहरण है। इस पित्राज्ञा का विलोम क्या होता है? मात्राज्ञा। क्या शब्द आएगा? मात्राज्ञा। इस मात्राज्ञा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मात्राज्ञा। ये भी कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? यण संधि का। मैं एक दूसरे के बाद में उदाहरण लिखता हूं, पितृच्छा। इसके बाद में मैं चौथा उदाहरण लिखता हूं, मातृच्छा। इसी कड़ी में मैं पांचवा उदाहरण लिखता हूं, पित्रानंद। इसमें भी आगे मात्रा देखते ही दीर्घ संधि नहीं करनी है। ये यण संधि का क्या है? एग्जाम्पल है। उसके बाद में मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मात्रानंद। क्या एग्जाम्पल लिखता हूं? मात्रानंद। कौन सी संधि का है? यण स्वर संधि का क्या है? उदाहरण होगा। इसी कड़ी में मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, पितृनुमति। ये जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है, पितृनुमति। इसी कड़ी में मैं उदाहरण लिखता हूं, मातृनुमति। इसी कड़ी में मैं उदाहरण लिखता हूं, पितृंश। इसी कड़ी में मैं उदाहरण लिखता हूं, मातृंश। इसी कड़ी में मैं उदाहरण लिखता हूं, पितृर्थ। इसी कड़ी में मैं उदाहरण लिखता हूं, मातृर्थ। इसी कड़ी में मैं उदाहरण लिखता हूं, दातृदार्ता।
तो सब में देखिए त्रय आ रहा है, सब में देखिए क्या आ रहा है, त्रय वर्ण आ रहा है। त्रय वर्ण ये किससे मिलकर बनता है, तय के साथ रे से। तो रे से पहले देखिए आधा वर्ण आएगा, रे से पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। तो सारे के सारे उदाहरण कौन सी संधि के बनेंगे, आपके यण स्वर संधि के बनेंगे। कौन सी संधि के बनेंगे, यण स्वर संधि के उदाहरण बनेंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपको यण स्वर संधि में रखने हैं। और री के सामने जो एस मान स्वर होता है वो किस में बदलता है, रे में बदलेगा। प्रत्येक जो आपके 13 उदाहरण है, इन 13 उदाहरणों का प्रत्येक का अपने संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद से नया शब्द बनाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखिए और पूरी शिद्दत के साथ इनको आपको उतारना है और साथ में क्या रखना है, इनको याद करना है। तो अपने कक्षा को शुरू करते हैं और उसमें उदाहरणों को संधि विच्छेद करके बनाना सीखते हैं। देखिए कैसे, पहले मैंने लिखना है, सूत्र अपना क्या रहेगा, री का मेल एस मान स्वर के साथ, री का मेल एस मान स्वर के साथ। तो आपका री होता है वो किस में बदलेगा, रे में बदलेगा। किस में बदलेगा, रे में। तो मैं पहला उदाहरण करता हूं, यहां पर मैंने लिखा पितरी, आगे लिखा मैंने आज्ञा, मैंने लिखा मातृ और इधर लिखा मैंने आज्ञा। देखो री आ रहा है, री के सामने अन्य कोई स्वर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, री आ रहा है, तय के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, री, और आगे क्या आ रहा है, आ। इधर तय के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, री, और आगे क्या आ रहा है, आ। आगे क्या आ गया, आवरण आ गया। तो री के सामने अन्य किसी स्वर का मेल हो गया। तो पहला काम क्या करना है, जब अपने ने ई की मात्रा लगी थी यण संधि में तो ई की मात्रा को हटाया, उसके बाद में ऊ की मात्रा लगी थी तो ऊ की मात्रा को हटाया, उसके बाद में री की मात्रा लगी है तो री की मात्रा को क्या करेंगे, अपने हटाएंगे। तो री की मात्रा को हटाएंगे तो क्या बचेगा, पितय, और री किस में बदलेगा, रे में। ये मैंने रे में बदल दिया, आगे आ गया आज्ञा। इधर भी री को हटाइए आप तो माता है, री किस में बदलेगा, रे में, और आगे आ गया आपका आज्ञा। आगे क्या आ गया, आज्ञा। अब देखो तय पहले से ही क्या है, आधा है, रे के अंदर आगे मात्रा जुड़ेगी, रा बनेगा। इधर भी तय पहले से ही क्या है, आधा है, रे के अंदर आगे मात्रा जुड़ेगी तो रा बनेगा, मात्राज्ञा। अब मैं तय और रे मिला करके त्रय बना सकता हूं तो शब्द क्या बन जाएगा, आपका पित्राज्ञा। मैंने आपको बताया था कि आपका तय और रे होता है वो मिलकर के क्या बनाता है, आपका त्रय बनाता है। क्या बनाता है, त्रय। तो मैं तय और रे को त्रय में बदल सकता हूं, आगे मात्रा इसके आगे लग गई, शब्द क्या बन गया, आपका पित्राज्ञा। इसी कड़ी में तय और रे मिलकर के क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा, शब्द क्या बन गया, आपका मात्राज्ञा। क्या शब्द बन गया, आपका मात्राज्ञा। तो विद्यार्थियों एक बात आपको ध्यान रखनी है, आ की मात्रा देखते ही आपको दीर्घ संधि नहीं करनी है। त्रय के लगभग उदाहरण आते हैं, वो कौन सी संधि में आते हैं, यण स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। कौन सी संधि में आएंगे, यण स्वर संधि में आएंगे। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो त्रय है और उसके बाद में त्रय है, इसके आगे मात्रा किसके लगी है, आ की, और इसमें भी किसकी मात्रा लगी है, आ की। तो ये उदाहरण कौन से संधि के बनेंगे, यण स्वर संधि के बनेंगे। आपसे प्रश्न कर लिया जाए, पित्राज्ञा शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, री के साथ में आ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है, री के साथ में आ का क्या हो गया, मेल हो गया। इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट उदाहरण करूंगा। पितृ प्लस आनंद, और इधर करूंगा मैं मातृ प्लस आनंद। पितृ प्लस आनंद और इधर करूंगा मैं मातृ प्लस आनंद। तो इसमें देखिए री के साथ में क्या आ रहा है, आ रहा है, अन्य स्वर आ गया। इसमें भी री के साथ में क्या आ रहा है, आ रहा है, अन्य कोई स्वर आ गया। तो पहला काम क्या करना है, री की मात्रा को हटाइए आप, तो तय क्या बच गया जी, आधा, और री किस में बदल गया, रे में। आगे क्या आ गया, आनंद। इधर क्या आ रहा है, री को हटाइए आप, तय क्या बच गया, आधा, री किस में बदलेगा, रे में। आगे क्या आ गया, आनंद। अब देखिए तय पहले से क्या है, आधा है, रे के अंदर आगे मात्रा जुड़ेगी, रा बन जाएगा। इधर क्या है, तय पहले से ही आधा है, रे के अंदर आगे मात्रा जुड़ेगी तो रा बन जाएगा। अब तय के साथ में रे जुड़ता है तो क्या बनाता है जी, त्रय बनाएगा। क्या बनाएगा, त्रय। शब्द क्या बन गया, पित्रानंद। तय के साथ में रे जुड़ता है तो त्रय बनाता है, शब्द क्या बन गया आपका,
मात्रानंद। अब आ की मात्रा देखते ही आपको दीर्घ संधि नहीं करनी है। कहीं आगे मात्रा देखते पित्रानंद, पित्र प्लस आनंद, अरे पित्र तो पेपर हो दिखागा बाद में, पित्र जानो नहीं कौन सा है पित्र, तो पित्र तो बाद में दिखेंगे। ये पित्रानंद, पिता रूपी आनंद, पिता का आनंद, उसको क्या कहते हैं, पित्रानंद, मात्रानंद। तो पित्रानंद और मात्रानंद दोनों शब्दों में आपकी संधि कौन सी आएगी, यण स्वर संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी, यण स्वर संधि आएगी। इसी कड़ी में अब मैं उदाहरण लेके चलता हूं। मैंने लिखा पितृ, इसके साथ में इच्छा, और इधर लिखा मैंने मातृ, इसके साथ में इच्छा। पितृ के साथ में इच्छा और उसके साथ में मातृ के साथ में इच्छा। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, री की, और आगे क्या आ रहा है, ई। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, री की, और आगे क्या आ रहा है आपके ई। आगे क्या आ गया आपके ई आ गया। अब री की मात्रा हटाइए, आप हटाइए तो तय क्या बचेगा, आधा। री किस में बदल जाएगा, रे में। आगे क्या आ रहा है, इच्छा। अब तय पहले से क्या है, आधा है, रे के अंदर री की मात्रा जुड़ेगी तो री बन जाएगा, रिच्छा। अब तय और रे मिलकर के क्या बनता है, त्रय बनता है, और ई की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी तो शब्द क्या बन गया आपका, पितृच्छा। क्या शब्द बन गया आपका, पितृच्छा। इसी प्रकार से री की मात्रा हटाइए आप, तय क्या बच गया, आधा। री किस में बदलेगा, रे में। आगे क्या आएगा आपका, इच्छा। अब तय पहले से क्या है, आधा है, रे के अंदर ई की मात्रा जुड़ गई तो री बन गया, आ गया छा, रिच्छा। अब तय और रे मिलकर के क्या बनता है, तय और रे मिलकर के त्रय बनता है, तय और रे मिलकर के त्रय बन गया। ई की मात्रा इसके ऊपर जुड़ जाएगी तो शब्द क्या बन गया आपका, मातृच्छा। क्या शब्द बन गया आपका, मातृच्छा। तो पितृच्छा शब्द का संधि विच्छेद पितृ प्लस से इच्छा, मातृच्छा का मातृ प्लस से इच्छा। इन दोनों शब्दों में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, री के साथ में ई का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। और सारे के दोनों उदाहरण कौन सी संधि के हैं, यण स्वर संधि के हैं। कौन से संधि के हैं, यण स्वर संधि के होंगे। इसी कड़ी में मैं आगे उदाहरण लेके चलता हूं जो जूनियर अकाउंटेंट में आ भी चुका है। पितृ, इसके साथ में अनुमति, इधर मातृ, इसके साथ में अनुमति, मातृ के साथ में अनुमति। तो देखिए ई री के साथ में क्या आ गया, ए आ गया, और यहां भी री के साथ में क्या आ गया, ए आ गया। री के साथ में क्या आ गया, ए आ गया। तो री को हटाइए आप, तय क्या बच गया, आधा। री किस में बदलेगा, रे में। आगे क्या आ गया आपका, अनुमति। अब देखो तय पहले से क्या है, आधा है, रे के अंदर ए की मात्रा जुड़ती है तो रे पूरा बनता है, नु आगे ज्यों का त्यों है, शब्द क्या बन गया, पितृनुमति। अब तय के साथ में रे जुड़ता है तो त्रय बनता है, और नुमति, पितृनुमति, पिता की अनुमति, उसको क्या कहा जाता है, पितृनुमति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृनुमति। इसी प्रकार से री को हटाइए, तय क्या बच गया, आधा। रे री किस में बदलेगा जी, रे में। आगे क्या आ रहा है, अनुमति। अब देखिए तय पहले से क्या है, आधा है, रे के अंदर रे जुड़ता है, रे पूरा बनता है, मातृनुमति। अब तय के अंदर रे जुड़ता है तो क्या बन गया आपका, त्रय बन गया, शब्द क्या बन गया आपका, मातृनुमति। क्या शब्द बन गया आपका, मातृनुमति। तो पितृनुमति और मातृनुमति दोनों शब्द आपके कौन से संधि के हैं, यण स्वर संधि के होंगे। कौन से संधि के होंगे, यण स्वर संधि के होंगे। पिता की अनुमति ये जूनियर अकाउंटेंट में आ चुका है, पितृनुमति। तो पितृनुमति हो तो पितृ प्लस अनुमति, मातृनुमति हो तो मातृ प्लस से अनुमति। इसी कड़ी में मैं आगे एग्जाम्पल लेता हूं। आगे एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिखा पितृ, इसके साथ में मैंने लिखा अंश, और इधर लिखा मैंने मातृ, इसके साथ मैंने लिखा अंश। इसमें देखो री आ रहा है,
और आगे क्या आ गया, ए। इसमें भी देखो री आ रहा है और आगे क्या आ गया, ए। यहां तक का काम अपना क्लियर हो गया। री के सामने अन्य कोई स्वर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए। तो री की मात्रा को हटाइए आप, तय क्या बचेगा, आधा। री किस में बदलता है, रे में। आगे क्या आ गया आपका, अंश। अब तय पहले से क्या है, आधा है। रे के अंदर रे की मात्रा जुड़ती है तो रे पूरा बनता है। शब्द क्या बन गया आपका, पितरंश। और तय के साथ में रे जुड़ता है तो क्या बन जाएगा आपका, त्रय बनेगा। शब्द क्या बन गया आपका, पितरंश। क्या शब्द बन गया, पितरंश। इसी प्रकार से री की मात्रा को हटाइए, तय क्या बच गया, आधा। री किस में बदल जाएगा, रे में। अंश शब्द जैसा है वैसा का वैसा रखा जाएगा। तय पहले से क्या है, आधा है। रे के अंदर जब ए जुड़ता है तो रे पूरा बन जाता है और तय और रे जब जुड़ता है तो त्रय बन जाता है। क्या बन जाता है जी, त्रय। तो पिता का अंश उसको क्या कहते हैं, पितरंश। और माता का अंश उसको क्या कहते हैं, मातृंश। अंश और अंश में फर्क होता है। पहले वाले अंश पिता का अंश यानी हिस्सा, और ये कंधा होता है। ये क्या होता है, कंधा। ये दोनों शब्द आए हुए हैं युग्म शब्दों में, पितरंश और मातृंश। क्या आएगा, पितरंश और मातृंश। ये युग्म शब्दों में आते हैं। अंश का मतलब हिस्सा, एक का मतलब कंधा। एक का मतलब क्या होता है, कंधा। इसी कड़ी में मैं दो एग्जाम्पल और लिखता हूं। पितृ प्लस अर्थ, और एक लिखा मैंने मातृ प्लस अर्थ। क्या लिख दिया मैंने, मातृ प्लस अर्थ। तो वही बात है, री के सामने अन्य कोई स्वर आ रहा है और यहां भी री के सामने अन्य कोई स्वर आ रहा है। री के सामने अन्य कोई स्वर आ गया तो री की मात्रा को हटाइए आप, तय क्या बच गया, आधा। री किस में बदलेगा, रे में। आगे आ गया अर्थ। इधर देखो तय क्या बच गया, आधा। री किस में बदल गया, रे में। आगे क्या आ गया, अर्थ। तय पहले से क्या है, आधा है। रे के अंदर जब रे जुड़ गया तो रे पूरा बन गया, पितृर्थ। तय और रे मिलकर के आपका त्रय बन जाएगा, पितृर्थ। तो पितृर्थ शब्द का संधि विच्छेद पितृ प्लस अर्थ। पितृ प्लस अर्थ से बनने वाला सही शब्द पितृर्थ। पितृर्थ शब्द में कौन से वर्ण का मेल हो रहा है, री के साथ में ए वर्ण का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ए स्वर का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो वही बात है, इसको भी ऐसे ही। तय क्या है अपने आप में, आधा। रे के अंदर रे जुड़ता है, रे पूरा बनता है, मात्रार्थ। तय और रे मिलकर के त्रय बनता है। शब्द क्या बन गया आपका, मात्रार्थ। क्या शब्द बन गया आपका, मात्रार्थ। पितृर्थ और मात्रार्थ दोनों शब्द कौन से संधि के हैं, यण संधि के होंगे। कौन से संधि के होंगे, यण स्वर संधि के। इसी की कड़ी के अंदर एक अपना अंतिम एग्जाम्पल और करते हैं। धात्री, इसके बाद में उदारता। धात्री इसके बाद में क्या है, उदारता। तो देखिए यहाँ पे री आ रहा है और री के सामने क्या आ गया, ऊ आ गया। री के सामने क्या आ गया, ऊ आ गया। तो री को हटाइए आप, तय क्या बच गया, आधा। री किस में बदलेगा, रे में। आगे आ गया उदारता। तो तय पहले से क्या है, आधा है। रे के अंदर ऊ जुड़ता है तो रू बनेगा, धात्रुदारता। अब तय और रे मिलकर के क्या बनेगा जी, त्रय। तय और रे मिलकर के क्या बनेगा, त्रय। और ऊ की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, धात्रुदारता। क्या शब्द बन गया आपका, धात्रुदारता। धात्रुदारता शब्द भी कौन से संधि का है, आपके यण स्वर संधि का आएगा। कौन से संधि का आएगा, यण स्वर संधि का। तो ये एग्जाम्पल थे जो अपने रे से पहले आधा अक्षर आ जाता है तो अपने कौन सा सूत्र लागू होता है। उसके बाद में यह से पहले आधा अक्षर आ जाता है तो कौन सा सूत्र लागू होता है। वह से पहले आधा अक्षर आ जाता है तो कौन सा सूत्र लागू होता है। तीनों के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो अपनों ने क्लियर किए हैं और आपने उनको उतारे भी हैं। अच्छी तरह से उनको आप याद भी करोगे। और नेक्स्ट जो अपनी क्लास चलेगी उस क्लास के अंदर अपने अयादी संधि के एग्जाम्पल करेंगे। किसके एग्जाम्पल करेंगे, अयादी संधि के। तो विद्यार्थियों, जितना भी मैटर करवाया जा रहा है, रेगुलर आपको क्लास से मिल रही है, जितना भी मैटर आपको कराया जा रहा है उसको आप अच्छे मन से बिल्कुल शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होगा। अपने को काम करना है अपना और अच्छी
तैयारी के साथ करना है, और तैयारी आपकी साथ साथ में हो रही है। एक बार आपने सुना है, बोर्ड से देखा है, उसके बाद नोटबुक में उतारा है, उसके बाद में वापस याद किया है, उसको लिख लिख करके याद किया है, तो आपको वो चीज कभी भूल नहीं पाओगे आप। वो बिंदु क्या रहेगा, आपको हमेशा के लिए तैयार रह जाएगा। संधि कभी बदलने वाली नहीं है, उसके उदाहरण और ज्यादा बढ़ चढ़ करके आ जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो अपने इस कक्षा के अंतर्गत किए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने आयादी संधि में फिर से मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह बाय विनोद सर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाइए जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। उसके बाद में जो भी आपको गलतियां मिल लगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका प्रश्न रख सकते हैं, आपको आपका जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ आपका अपना साथी विनोद मैं इजाज़त लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।